दोस्तों बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जो स्पेशली मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको शायद याद होगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक कहावत थी कि लोग वहाँ जाते हैं, जाके स्टडी करते हैं और उसके बाद 5-5 6-6 साल वहाँ पे काम करते हैं, स्टडी कोर्सेज बदली जाते हैं, कोर्स करते रहते हैं और उसके बाद भी वहाँ पे उनको मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लॉन्ग स्टे का ऑप्शन नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का कंपैरिजन यही किया जाता था कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है वो एज़ कम्पेयर टू कनाडा बहुत डिफ़िकल्ट है। और बहुत सारे केसेस में ये भी कहा जाता था कि स्टूडेंट्स वहाँ से 6-6 7 साल पढ़ाई करने के बाद, काम करने के बाद उनको वापस आना पड़ा, वहाँ पे वो कंफर्म नहीं हो पाए। ठीक है। और अब दोबारा जब ऑस्ट्रेलिया खुला, बहुत ही उम्मीदों के साथ बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने रिलैक्सेशन कर दी, बहुत सारी चीज़ें जो है उस स्टूडेंट्स के फेवर में कर दी। बट हम कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ेंगे, जो मेरे को सुनने में आया, जो मैं देख रहा हूँ, कि दोबारा ही वही चीज़ हो कि लोग वहाँ से 5-5 7 साल लगा के वापस ही आएँ और स्टे करें ही ना, क्योंकि हम खुद ही ऐसी चीज़ें करते हैं और फिर हम दोष देते हैं जी क्या ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन तो ऐसी है, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वैसी है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जो यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके जाते हैं और जैसे ही वो बच्चा यहाँ से पूरा जेन्युइन उसका इंटेंट होगा, जीटी कंप्लाइंट हो, जैसे ही वो वहाँ उतरा, अपने दोस्तों के पास या अपने रिश्तेदारों के पास गया, वही काम शुरू हो गया। अभी वन ऑफ माई स्टूडेंट कॉल्ड अस कि जी मैं ये कोर्स लेके गया हूँ, तो मैं अभी जिनके पास गया हूँ कह रहे ये तो कोर्स अच्छा नहीं है, तेरे को वहाँ से रिलीज़ दिलवा देते हैं, तेरा नए कॉलेज में यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं जहाँ पे क्लासेस भी नहीं है और तेरी फीस भी कम है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आप यहाँ से एक डिग्री में एडमिशन लेके गए हो, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके गए हो, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मेरे ख्याल 10,000 या 15,000 साल की मिली है, और आपके वीज़ा पे कंडीशंस हैं दैट यू विल मेंटेन योर स्टडी, वो सारी कंडीशंस आपको पता है। और वहाँ जाने के बाद जो आपके दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त, जानकार या रिश्तेदार, उनका सिर्फ वेस्टर्न इंटरेस्ट है, उनको कुछ नहीं लेना तुम्हारे करियर से, उनको कुछ नहीं लेना तुम्हारी पीआर हो या ना हो, कुछ भी तुम्हारा बने आने वाले टाइम में ना बने, उनको ये है कि वी वांट टू मेक द क्विक बक। और ये प्रैक्टिस ऑस्ट्रेलिया में बहुत देर से है और बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। कुछ देर से ये जो जिसे कहते हैं ना मगरमच्छ, ये बैठे हुए थे क्योंकि स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे थे लॉकडाउन की वजह से, और जब से अब ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट जाने शुरू हुए हैं, ये मगरमच्छ दोबारा खड़े हो गए हैं। दोबारा इन्होंने लोगों को, स्टूडेंट्स को चीज़ करना शुरू कर दिया है। और मैं आपको ये स्टर्न वार्निंग दे रहा हूँ सभी को, स्टूडेंट्स को जो यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके जा रहे हैं, आपका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन बिल्कुल रखेगा। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं यहाँ से पढ़ने के बाद वहाँ पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में यहाँ से सोच के जा रहे हो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, जाके पढ़ूँगा और उसके बाद लॉन्ग टर्म स्टे का वहाँ सोचूंगा, और अब जाते ही अपनी यूनिवर्सिटी चाहे 6 महीने बाद भी चेंज करके किसी भी सस्ते कॉलेज में चले जाते हो, मैं गारंटी से कहता हूँ कोई भी एजेंट वहाँ पे, कितना ही बड़ा मारा एजेंट क्यों ना हो, आपको, अब मैं वो वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, लॉन्ग स्टे नहीं करा पाएगा। ये मेरा चैलेंज या गारंटी है। अभी आपको वो अपनी बातों में फंसा लेंगे, आपके माँ बाप को भी लगेगा कि ठीक है सस्ता कॉलेज है, जैसा बच्चा कह रहा है वैसे ही ठीक है, क्योंकि 1-2 और स्टूडेंट्स थे मेरे यहाँ से जिनकी प्रोफाइल कोई ले नहीं रहा था, उनको भी गॉट द वीज़ा, और वहाँ जाने के बाद जिनको यहाँ बोलना तक नहीं आता था, उनकी आवाज़ निकल आई कि नहीं जी हमने तो अब चेंज कर लिया है, अब यूनिवर्सिटी कर ले जो करना है। तो भाई साहब, ये एक, मैं चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है इसको प्लीज़ शेयर करना। अगर आपके पास पढ़ने आपने जाना ही नहीं है तो उन्हीं कॉलेजेस में आप यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करते हो? तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे इमिग्रेशन जो है वो बेवकूफ़ बैठी है? अगर आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके यहाँ से जाते हो और आप एक साल कंप्लीट करो वहाँ पे, आपको नहीं लगता कि ठीक है यूनिवर्सिटी मेरे से मुताबिक नहीं है, आप सेम लेवल में किसी भी और इंस्टीट्यूट में चले जाओ, बट गो टू अ यूनिवर्सिटी, गो टू अ गुड कॉलेज, नहीं भी यूनिवर्सिटी में जाना, गो टू अ गुड कॉलेज विच हैज़ अ रेपुटेशन। और जिन कॉलेज में आप जा रहे हैं उनका ये भी नहीं पता कि 6 महीने बाद, साल के बाद वहाँ पे रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस ने बैंकरप्सी ऑलरेडी
ऑस्ट्रेलिया में फाइल कर दिया और जिन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेके जा रहे हो, और बाद में फिर आप देखोगे कि अब क्या करूं। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन के बारे में आपको एक बात बता दो, बीइंग एजेंट आई एम टेलिंग यू, 100 साल तक ये कोई भी एप्लीकेशन जो एक बार फाइल हुई है उसका रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास फॉर 100 ईयर्स। जब एक एप्लीकेशन को 100 ईयर्स हो जाते हैं उनके वहाँ, उसके बाद दे डिस्ट्रॉय दैट रिकॉर्ड, बट नहीं, 100 साल तक दे कीप द रिकॉर्ड। अगर ज़्यादा नहीं पता तो गूगल करके देख लेना। तो आई डोंट वॉन्ट पीपल्स फ्यूचर इज स्पॉइल्ड। इतनी मेहनत करके आपने वीज़े लिए, इतनी मेहनत करके आपके पेरेंट्स ने पैसे इतने लगा के आपको भेजा, और वहाँ पे चंद पैसों के लिए जो वहाँ पे, मतलब मैं अब वो वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, जो घटिया लोग वहाँ बैठे आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनसे बचिए। अदरवाइज जो पहले हुआ करता था, ऑस्ट्रेलिया से लोग वापस आते थे, तो आपके साथ भी वैसे ही होगा। और आपको हो सकता है मेरी बात लगे कि ये तो इसलिए बोल रहा है, इसका कमीशन, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने एनरोलमेंट एक बार कर ली, मेरा कमीशन आ जाएगा। बट द पॉइंट इज यू आर प्लेइंग विद योर करियर्स, यू आर प्लेइंग विद योर फ्यूचर। और बहुत सारे लोग नहीं है जो ऐसा करते हैं, बट चंद लोग करते हैं जिनका फोकस नहीं है, जिनको पता नहीं, जिनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो प्लीज़, इसको बोलते हैं वाका जंपिंग। इसके ऊपर अब गूगल में करना, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हुई हैं, और आने वाले टाइम में एक प्रॉपर पॉलिसी बन के आ रही है, स्पेशली इस जैसे ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर जो यहाँ से एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के नाम पे वीज़ा लेके गए। क्योंकि आपको ये पता है, अगर यहाँ से उसी कॉलेज के लिए वीज़ा फाइल लगाई होती तो आपका 100% वीज़ा ना आता, रिफ्यूज़ल आता। आपको क्यों वीज़ा मिला? यू अप्लाइड इन अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, यू अप्लाइड इन अ कोर्स, and you stated in your SOP that I will be completing this course. These are the career opportunities. और जाते सारी आप अपनी कंडीशन, जो कई चीज़ें हैं उन्हीं पे मुकर गए जाके आप, you prove that you are not GT compliant anymore. तो भाइयों और बहनों, जो ये कर रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर के लिए, अभी कुछ नहीं बोलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया। जब तक आपका वीज़ा लगा है आपको कुछ नहीं बोलेगा। 2 साल का लगा के गए हो, 3 का लगा के गए हो, दे विल नॉट टेल यू एनीथिंग। कोई वहाँ से फ्लैग नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। बट द मोमेंट you apply for your further stay, they will show you their color. मैं स्पेशली उन बच्चों के पेरेंट्स को यहाँ बोल रहा हूँ, अपने बच्चों को संभालिए, मेक श्योर दे डू नॉट डेविएट। दिस इज अ स्टर्न कॉशन एंड टेक इट एज अ वार्निंग ऑल्सो, क्योंकि अदरवाइज आपका फ्यूचर आप खुद ही अपने पैरों पे कुहाड़ी मारोगे। और जो आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, जो ये 4-5 साल पहले भी लोग थे, मैंने खुद देखे हैं, 7-7 साल लगा के वापस आए। कनाडा से कोई वापस आया नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन स्टूडेंट्स, जो यहाँ से कुछ और बोल के जाते हैं और वहाँ जाके कुछ और करते हैं। तो उम्मीद है यू टेक इट एज अ, इसको आप नोटिस लो। पेरेंट्स हैं, प्लीज़ अपने बच्चों से बात करो। और अगर आप स्टूडेंट हो तो मेक श्योर यू डू नॉट फॉल प्रे, बिकॉज उनको अपने कमीशन के अलावा और कोई लेना देना, कोई सगा नहीं है, कोई संबंधी नहीं है। दे आर जस्ट आफ्टर द क्विक बक, पैसा बनाने के लिए आपको माइंड आपका वॉश करेंगे। ज़िंदगी आपकी है, फ्यूचर आपका है, आपको ध्यान देना है, किसी और को नहीं। अगर मेरी बात समझ में आए तो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बहुत सारे ऐसे लोग, ये मैं अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं बना रहा, बहुत सारे और एजेंट्स के भी स्टूडेंट होंगे। मेरा पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट की लाइफ ना ख़राब हो, दोबारा ऑस्ट्रेलिया का ये नाम ख़राब ना हो कि वहाँ से बच्चा जाके वापस आ जाता है। आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच।